स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना इम्पॉर्टेंट वोकैब है उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर का नॉलेज होना। और इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेस और उसके इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। और अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा और आप एक फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सेक्शन ए। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को हम लोग कई सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे और सबसे पहले सेक्शन ए के सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, वह शैतानी करने पर तुला हुआ है। सेकंड, वह जाने पर तुली हुई थी। थर्ड, वह जीवन को मेरे लिए कठिन बनाने पर तुली हुई मालूम पड़ती है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि तुला हुआ है। यहाँ देखें तुली हुई थी और यहाँ देखें तुली हुई मालूम पड़ती है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वाज, वेयर, सिम या एपियर प्लस बेंट ऑन। बेंट ऑन हर जगह लगाएंगे प्लस V4 का मतलब वर्ब में ing प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ ध्यान दें, बेंट ऑन का मतलब इस सेंटेंस में है तुला हुआ होना, यानी किसी बात पे अड़ा हुआ होना, जिद करना कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा। वह शैतानी करने पर तुला हुआ है। ही इज बेंट ऑन डूइंग मिस्चीफ। वह जाने पर तुली हुई थी। शी वॉज बेंट ऑन गोइंग। वह जीवन को मेरे लिए कठिन बनाने पर तुली हुई मालूम पड़ती है। मालूम पड़ती है का मतलब होता है सिम्स, अंग्रेजी। सी सिम्स बेंट ऑन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, सेक्शन बी, इसके सेंटेंसेस को देखें। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने एक घर बनवाया, उसने अपना बाल कटवाया, उसने अपना खेत जोतवाया, मैंने अपना रेडियो मरम्मत करवाया, मैंने फसलों को पटवाया। ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ने से ये पता चलता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है यानी जो करता है वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऐसे जो वर्ब्स हैं उसे कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं, यानी काम दूसरे से करवाया जा रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड या गॉट। सब्जेक्ट के बाद हैड या गॉट लगाएंगे प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, मैंने घर बनवाया, आई सब्जेक्ट है, हैड और गॉट आया है, इसके बाद दोनों में से कोई किसी एक का ही इस्तेमाल होगा। आई हैड अ हाउस बिल्ट या आई गॉट अ हाउस बिल्ट। उसने अपना बाल कटवाया, ही हैड हीज हेयर कट या ही गॉट हीज हेयर कट। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। उसने अपना खेत जोतवाया, ही हैड हीज फील्ड प्लोड या टिल्ड या ही गॉट हीज फील्ड प्लोड या टिल्ड। मैंने अपना रेडियो मरम्मत करवाया, आई हैड माई रेडियो रिपेयर्ड या आई गॉट माई रेडियो रिपेयर्ड। मैंने फसलों को पटवाया, आई हैड या गॉट द क्रॉप्स इरिगेटेड। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये इरिगेटेड जो है वो थर्ड फॉर्म में है यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। सेक्शन सी, इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखें, कुछ तो गरीबी और कुछ आलस की वजह से या के कारण वह तरक्की नहीं पा सका। सेकंड, कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के चलते या के कारण या की वजह से लोग कष्ट या तकलीफ में हैं। अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंसेस के 2-3 पार्ट्स हैं। पहले तो है कि कुछ तो गरीबी, और यहाँ पे और जो है वो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। कुछ तो गरीबी और कुछ आलस की वजह से या के कारण, ये हो गया दूसरा पार्ट। वह तरक्की नहीं पा सका, ये एक पूरा सेंटेंस हुआ, वह तरक्की नहीं पा सका। यहाँ देखिए, कुछ तो कम वेतन, यहाँ और जो है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के चलते या महंगाई के कारण या महंगाई की वजह से लोग कष्ट या तकलीफ में हैं। ये हुआ सेंटेंस लास्ट का। अब इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो देख लें। स्ट्रक्चर फर्स्ट 2 तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, व्हाट विथ प्लस नाउन
and plus what with plus noun plus sentence। सेकंड जो है वो partly because of plus noun and प्लस पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन प्लस सेंटेंस, यानी सेंटेंस को लास्ट में हम लोग रख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए सेंटेंस को, कुछ तो गरीबी और कुछ आलस की वजह से या के कारण वह तरक्की नहीं पा सका। वॉट विथ पोवर्टी एंड वॉट विथ आइडलनेस ही कुड नॉट राइज हाई। बहुत ही आसान है अगर आप इसको प्रैक्टिस करें। सेकंड देख लें इसको ट्रांसलेट करने का, पार्टली बिकॉज ऑफ पोवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ आइडलनेस। पार्टली का मतलब होता है कुछ, हल्के तौर पे, पार्टली बिकॉज ऑफ पोवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ आइडलनेस ही कुड नॉट राइज हाई, यानी वह तरक्की नहीं पा सका। ये पूरा सेंटेंस हुआ। कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के चलते या के कारण या की वजह से लोग कष्ट या तकलीफ में हैं। वॉट विथ लो सैलरी एंड वॉट विथ डियरनेस पीपल आर इन ट्रबल। सेकेंड तरीका देखें, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस पीपल आर इन ट्रबल। इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सेक्शन डी, फर्स्ट सेंटेंस, मैं घंटों खड़ा रहा, वह हंसता रहा, मैं सोचता रहा। फोर्थ, बाघ शिकार की खोज में घूमता रहा, बच्चा रोता रहा। इस तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ने से ये पता चलता है कि पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम जारी रहा, काफ़ी देर तक चलता ही रहा। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन या केप्ट ऑन। वेंट ऑन का इस्तेमाल करेंगे या केप्ट ऑन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस जीरंड, जीरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्लस अदर वर्ड्स यानी दूसरे कोई शब्द आएंगे तो लास्ट में उसको जोड़ देंगे। अब देखिए, मैं घंटों खड़ा रहा, आई वेंट ऑन या केप्ट ऑन स्टैंडिंग फॉर आवर्स, दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट ऑन स्टैंडिंग फॉर आवर्स या आई केप्ट ऑन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। वह हंसता रहा, ही वेंट ऑन लाफिंग या ही केप्ट ऑन लाफिंग। मैं सोचता रहा, आई वेंट ऑन थिंकिंग या आई केप्ट ऑन थिंकिंग। बाघ शिकार की खोज में घूमता रहा, द टाइगर केप्ट ऑन वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ प्रे या द टाइगर वेंट ऑन वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ प्रे। बच्चा रोता रहा, द चाइल्ड वेंट ऑन क्राइंग या द चाइल्ड वेंट ऑन केप्ट ऑन क्राइंग। इस तरीके से वेंट ऑन या केप्ट ऑन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।